ऑल इन वन सुनील कर यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है दोस्तों। कई प्राकृतिक घटनाएं बरबस हमें खींच लेती हैं। तो इस समय जो प्राकृतिक घटनाओं में सबसे बड़ी घटना घटने वाली है वो है सूर्य ग्रहण। 27 साल बाद इस वर्ष 2022 में भी अमावस के प्रतिपदा से सूर्य ग्रहण हो रहा है और ये 25 अक्टूबर को भारत में स्पष्ट दिखाई देता है और संपूर्ण पृथ्वी पर एक खगोलीय घटना जो है घट रही है। ये घटनाएं विज्ञान की दृष्टि से भी और धर्म की दृष्टि से भी हमारे महत्व की होती हैं। साल 2022 का दूसरा और आखिरी सूर्य ग्रहण 25 अक्टूबर को पड़ रहा है। इसी दिन गोवर्धन पूजा है, तो इस तरह से यह पूजा पाठ जो है दीपावली का एक दिन का जो उत्सव है वो रद्द किया जा रहा है, उसे नहीं मनाया जाएगा। इससे पहले साल का पहला सूर्य ग्रहण 30 अप्रैल 22 को लगा था, जो कि भारत में दृश्य नहीं था। अक्टूबर का सूर्य ग्रहण करीब 4 से सवा 4 घंटे तक रहेगा। गोवर्धन पूजा के दिन लगने वाले इस सूर्य ग्रहण का असर सभी 12 राशियों पर अलग अलग होगा। हम ज्योतिषीय संदर्भों की बात करें, हम वैज्ञानिक तथ्यों से हटकर बात करें तो इनका अपने आप में कहीं ना कहीं इम्पोर्टेंस है। वास्तव में जब सूर्य की ये खगोलीय घटना घटती है और सूर्य और पृथ्वी के मध्य में जब चंद्रमा की उपस्थिति होती है, तो ऐसी स्थिति में जो सूर्य की जो छाया है, सूर्य की जो प्रकाश की स्थिति है, वो एक प्राकृतिक ढंग से शून्यता की ओर पहुंचती है और इस तरह से इनमें होने वाले जो परिवर्तन होते हैं, इनमें जो विकिरण निकलती हैं, अल्फा बीटा और गामा जैसी घातक किरणें जब इससे निकलती हैं तो इनके दुष्प्रभाव होते हैं। और यही वजह है कि जहां वैज्ञानिक अध्ययन हमको बताते हैं कि इन घटनाओं से ये रेडियोधर्मी विकिरण जो है उत्पन्न होता है और इससे कई घातक दुष्परिणाम हो सकते हैं, तो इसलिए एहतियात के तौर पर हमारे लिए इन घटनाओं के समय पे सजग और सतर्क रहना जरूरी होता है। तो जब हम इनके धार्मिक संदर्भों से जोड़ते हैं तो कहीं ना कहीं इसके पीछे हमारा उद्देश्य यही होता है कि लोगों को अप्रत्यक्ष रूप से हम रेडियो एक्टिविटीज से हम बचा सकें और इन घटनाओं के जो दुष्परिणाम हैं उन दुष्परिणामों से मुक्त रखा जा सके। तो इस तरह का ये इसमें विधान होता है। तो ज्योतिष शास्त्र की बात करें तो सभी राशियों पर इसका कहीं ना कहीं कोई प्रभाव देखने को मिलता है। तो इस तरह से ये एक गणना की जाती है और गणना के आधार पर एक संभावना जो है व्यक्त की जाती है। वस्तु स्थिति यही है कि जब ग्रहण की स्थितियां बनती हैं तो आपको शुद्ध सात्विक ढंग से अपने घर में ही रहना चाहिए और अपने घर में जीवन व्यतीत करना चाहिए, तो उसमें आपके लिए ज़्यादा बेहतरी होती है और इससे होने वाले विकिरण से जो दुष्प्रभाव हैं हम वो मुक्त रहते हैं। तो ये हमारा सबसे पहला जो है इस ओर ध्यान रहना चाहिए। अगर हम ज्योतिषीय संदर्भों की बात करें तो वृषभ राशि के लिए जो है ये परेशानियां देने वाला है। मिथुन राशि के लिए भी थोड़ा सा ये ठंडा गर्म होगा। कन्या राशि के लिए भी इसका जो है शुभ परिणाम नहीं प्रतीत हो रहा है। तुला राशि के लिए भी इसके दुष्परिणाम भोगने पड़ सकते हैं और वृश्चिक राशि के लिए भी इसके दुष्परिणाम भोग सकते हैं। तो ये इस तरह से सामान्य विश्लेषण यहाँ पे हो जाता है। और अगर हम बात करें तो इसमें कुछ ऐसे पक्ष भी होते हैं कि जो राशियों को शुभता भी प्रदान करते हैं। तो 25 अक्टूबर 1922 को जो सूर्य ग्रहण लग रहा है वो तुला राशि में ही लग रहा है, इसलिए सबसे ज़्यादा तो ये तुला राशि के लिए परेशान करने वाला होता है। तो ये चूँकि खग्रास सूर्य ग्रहण है और इसका बहुत ज़्यादा दुष्प्रभाव देखने को नहीं मिलता है, पर फिर भी एहतियात के तौर पर जो है जातकों को इनके पक्षों को सोचना समझना चाहिए और उसका जो है नियमानुसार पालन करना चाहिए। मेष राशि के लिए जहां बात करें तो ये आर्थिक पक्ष मजबूत करने वाला होता है। निवेश करने से लाभ होगा, पारिवारिक जीवन सुखमय भी बना रहेगा और इस तरह से मेष राशि के लिए ये शुभ है। सिंह राशि की बात करें तो सिंह राशि के लिए भी ये शुभ बन रहा है। इस समय आप नया मकान खरीद सकते हैं, माँ लक्ष्मी की कृपा हो सकती है, दाम्पत्य जीवन शुरू होगा, नया काम शुरू कर सकते हैं। तो इस तरह से कन्या राशि के लिए भी
जो है माँ लक्ष्मी की कृपा होगी, नया मकान आप ले सकते हैं, धन लाभ आदि होगा, लेन देन का समय अच्छा है। तुला राशि के लिए थोड़ा सा जो है आर्थिक स्थिति में तो सुधार है, पर अन्य चीज़ों में जो है एहतियात स्वास्थ्य संबंधी आपको बरतनी होगी। वृश्चिक राशि की बात करें तो आपके लिए ये समय बहुत अच्छा है, धन लाभ होगा, व्यापार के लिए भी अच्छा है और नए वाहन आदि आप ले सकते हैं। तो ये विश्लेषण होता है। इसमें जो वृष राशि की बात है तो कुछ जो है सेहत का ख्याल रखने की ज़रूरत है। सूर्य ग्रहण का असर आपके स्वास्थ्य पर हो सकता है, तो ये आप देख सकते हैं, खान पान में थोड़ा सा बदलाव करें। सूर्य ग्रहण के असर से मिथुन राशि के लिए भी जो है खास ख्याल रखने की ज़रूरत है। इस दौरान आपके खर्चों में वृद्धि होगी, तो खर्चों से बचना आपको ज़रूरी है। मिथुन राशि वालों के लिए व्यर्थ के खर्चे ना करें और जो है सुख से अपने जो है पूजा पाठ नित्य कर्म करते हुए घर में विश्राम करें। वैसे भी दीपावली का अवसर है तो सभी जो है अवकाश मनाते हैं, त्यौहार मनाते हैं, तो ये अच्छे समय पे हो रहा है। 27 वर्षों बाद ये योग फिर से बना हुआ है, तो इससे एक दिन का जो है सूतक काल होता है, तो इसलिए भी जो है आपको इसमें ध्यान देना है। ठीक अमावस के लगभग 4:30 बजे से इसमें सूतक काल हो जाता है और दूसरे दिन प्रतिपदा तक जो है इसका सूतक काल चलेगा, तो इस हिसाब से आपको ध्यान रख लेना है। बात कन्या राशि की करें तो इसमें जो है आर्थिक स्थिति कमज़ोर होने का इसमें भी जो है प्रभाव दिख रहा है। धन निवेश करने से बचें। सूर्य ग्रहण की अगर वृश्चिक राशि की बात करें तो इसमें भी आर्थिक स्थिति की आर्थिक हानि का दौर है और इस तरह से ये दुष्प्रभाव डाल रहा है। तुला के लिए यह सूर्य ग्रहण काफ़ी कष्टकारी हो सकता है। इस दौरान आपको वाहन का प्रयोग संभल के करना चाहिए और चोट आदि लगने की संभावना है, तो इस तरह से जो है आप ज़्यादा सतर्क रह सकते हैं तुला राशि वाले। और सूर्य ग्रहण का असर मकर राशि वालों की सेहत के लिए भी देखने को मिलेगा, तो आप भी इसमें थोड़ा सा सतर्क रह सकते हैं। तो ये इस तरह से ज्योतिषीय गणनाएं होती हैं। वास्तविकता ये है कि इसमें कोई जो फलादेश होता है, इसमें जो समझाइश होती है, यह समझाइश कोई प्रॉम्प्टनेस नहीं होती है, कोई दावा नहीं होता है। इसलिए आपको एक सहज रूप में स्वीकार करना चाहिए, एक धार्मिक रूप में इन तथ्यों को स्वीकार करने की आवश्यकता है। यह किसी भी प्रकार का दावा प्रस्तुत नहीं होता है। और हम बात सूर्य ग्रहण की प्रतिकूलता की करें तो ऐसी स्थिति में हमारे भारत देश में साधना, तप, जप इत्यादि जो है दान धर्म भली भांति से हम परिचित हैं उससे, और हमें वह करना चाहिए। और हमारा एक दिवस के लिए मन शांत और आनंदित रखते हुए हम ऐसे खगोलीय घटनाओं का आनंद ले सकते हैं, परिवार में रह सकते हैं, मौज मस्ती कर सकते हैं। तो ये आपको यहाँ पे ध्यान रखने की आवश्यकता है। तो इसके लिए आप उपाय कर सकते हैं, वो सीधे सीधे पूजा पाठ इत्यादि तो हैं ही। अगर आप आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करते हैं तो वो बहुत ही प्रभावशाली है। अगस्त्य मुनि के द्वारा रचित आदित्य हृदय स्तोत्र जो है बहुत ही प्रभावशाली होता है किसी सूर्य ग्रहण के लिए। और गणेश अथर्वशीर्ष भी जो है इस साधना में काम करता है। और बात हम दान की करते हैं तो दान हमारा दूसरे किसी प्राणी, वो मनुष्य हो सकता है, पशु हो सकते हैं, उनके प्रति हमारा प्रेम प्रदर्शित करता है। दान एक भोग्य वस्तु होती है। दान एक सुविधा पैदा करने वाला प्रयास होता है। तो हम अपने सम्मुख जिसके लिए भी दान देते हैं तो उसके लिए यह काम करता है। तो ऐसे में दान एक बहुत अच्छा प्रतिफल प्रदान करता है। इसमें गेहूं, गुड़, मसूर की दाल, तांबे का दान का कर सकते हैं आप। इसके अलावा आप गरीबों को भोजन खिला सकते हैं। और इसके अलावा जो बहुत ज़्यादा गरीब हैं, ऐसी स्थितियाँ आप उनके लिए कंबल, कपड़े इत्यादि बांट सकते हैं। तो इससे भी आपको फायदा मिलेगा। गुरु मंत्र प्रभावी होता है, वो गुरु मंत्र से अपनी साधना प्रारंभ कर सकते हैं। तो इस तरह से आप सभी को दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं, और आप घर में सुरक्षित रहें और आनंद से अपना त्योहार मनाएं। संपूर्ण विश्व के लिए दीपोत्सव की हार्दिक शुभकामनाएं।